नमस्कार दोस्तों। मेरी केस स्टडीज़ बहुत ही फेमस रह चुकी हैं। प्लेलिस्ट में जाके देखना 7-8 केस स्टडीज़ हैं। आज एक नई केस स्टडी आपके लिए लाया हूँ। अपनी कंसल्टेशन से जो निचोड़ है वो आके देता हूँ। आज का जो केस स्टडी वो है कि शुड अ लड़का जॉइन द फादर का बिजनेस। हेयर आई एम नॉट टॉकिंग द बिजनेस लाइक मुकेश अंबानी एंड आकाश एंड अनंत अंबानी जी की लेवल की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि लड़के को अपने पिताजी का काम धंधा ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एज ए केस स्टडी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों की जीवन में पीड़ा का विषय है ये। तो इसका आंसर एकदम यस और नो नहीं हो सकता। जो मेरे कई केसेस, कई किरदारों का निचोड़ है वो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। माता पिता ने लड़के को बोला कि एक स्टेज के बाद क्या नौकरी कर रहा है, इतने या नौकरी करते हुए को छुड़ा दी या लगाई ही नहीं, और बोला पापा के साथ काम कर लो। वो पापा के साथ काम करने लगा। यहाँ मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, बिज़नेस तो जी 20 लाख रुपए आमदनी का भी हो सकता है साल की, 2 करोड़ का भी हो सकता है, 20,000 करोड़ भी हो सकता है, 2,000 करोड़ भी। तो मैं यहाँ जो आम मिडिल क्लास ऑडियंस है उसी के लेवल के बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, या थोड़ा सा आप अपर क्लास तक ले जाओ। मैं यहाँ पे लिस्टेड कंपनियाँ 500,000 करोड़ वाली वो वाली बातें नहीं कर रहा। तो ये डिस्क्लेमर है, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि पिताजी के वहाँ पे जब वो काम करता है तो कोई डिफाइंड काम नहीं है, डिफाइंड ओनरशिप नहीं है, डिफाइंड पैसा नहीं है। स्कॉलरशिप ही दे देते हैं पिताजी, ले ले 1 लाख, ले ले 1.5, ले ले 2, ले ले। और कई बार क्या होता है, एंड यहाँ बच्चे, जो लड़का है वो हो सकता है एक्सप्लॉइटेड फील भी हो सकता है इस सिचुएशन में, जो रिज़ल्ट मैं बता रहा हूँ आपको। और किसी सिचुएशन के अंदर वो मूर्खता दिखाते हुए एक्स्ट्रापोलेट कर सकता है कि बिज़नेस की सारी अर्निंग्स तो मेरी हैं। उसे कुछ नहीं पता कि कैपिटल में दोबारा कब जाएगा। कैपिटल वर्किंग कैपिटल होता है जो किसी भी धंधे का, कि कमाई इतनी करी पर फिर और दोबारा चला गया इन्वेंट्री कॉस्ट में या किसी चीज़ में चला गया, और वो खर्चे बहुत पाल लेता है। शादी के बाद बहुत खटपट होती है ऐसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा ये देखा गया है। लड़की वालों को लगता है अरे ये बिज़नेस है, इसमें ये काम कर रहा है, तो सारा लड़की वाले सोच लेते हैं कि ये हमारी लड़की को ही मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला। दैट इज़ द मैसेज। आपका बहुत केसेस में देखा है, लड़का नौकर और बहू नौकरानी की तरह भी ट्रीट करे जाते हैं। आप बोलोगे यार तू ऐसी बातें कैसे कर सकता है, हाउ कैन पेरेंट्स बी लाइक दिस। देर आर मैनी नार्सिस्टिक पेरेंट्स इन दिस कंट्री। आई बीइंग व्हाट आई एम, विद फुल कन्विक्शन एंड फुल क्लैरिटी, मैं यंगस्टर्स को भी और इस समाज को आईना दिखाना चाहता हूँ। बहुत पेरेंट्स धूर्तपना करते हैं। ये जो पुराने वो है ना, मुखौटे बने हुए हैं, ये मैं हटा रहा हूँ। 2024 आ गया है, ऐसा मत बोलो। रो रहे हैं, पैसे देते हैं मुझे, बहुत मोटी फीस है मेरी कंसल्टेशन की, ऐसी उठ के नहीं बना रहा मैं। ये दर्द है, बहुत लोग इस दर्द से जूझ रहे हैं। दर्द को मैं क्लैरिटी देता हूँ उनको, पर मैं फिर जो मुद्दे बहुत आ जाते हैं उन पे केस स्टडी बनाता हूँ कि समाज में पता चले हो क्या रहा है। क्योंकि जो बिजनेस फैमिली में नहीं है, नौकरी वाले, उन्हें तो सुत्ती पे कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, उन्हें नहीं पता। जो रिलेट कर पा रहे हैं, दिल्ली में बहुत केसेस देखे हैं मैंने। ये फादर इतना कंट्रोलिंग है, वो बस बेटे को एक्चुअल नौकर की तरह यूज़ कर रहा है। और एक्चुअल नौकर तो फिर भी एट सम स्टेज बोलते कि मेरे को तनख्वाह मिलती है, इतना ही करूँगा, नहीं करूँगा। यहाँ बेटा हमारे बाद तेरा ही सारा है, हमारे बाद तेरा ही सारा है। दैट हमारे बाद विल हैपन आफ्टर 30-35 ईयर्स। वो हनीमून में नहीं जा पा रहा स्विट्ज़रलैंड का क्या, गोवा में चले जाओ, गाड़ी ये वाली क्या, ये वाली ले लो, और तेरे को क्या चाहिए, हाँ दे देंगे। हर रोज़ मांगना पड़ता है। जब आप किसी के साथ नौकरी करते हैं तो आपकी 1, 1.5, 2, 3 लाख तनख्वाह है, वो एक काम डिफाइंड है, आपको पता है तनख्वाह डिफाइंड है, आपको मिल गई। आपको उस तनख्वाह में ईएमआई लेनी है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, घूमी घूमी करनी है, कपड़े खरीदने हैं, गहने खरीदने हैं, खाना खाने जाना है, मूवी देखने जाना है, वो आप एक बजटिंग करते हो और अपनी लाइफ जीते हो। रोज़ जाके पैसे नहीं मांगने, यहाँ लिटरली मांगना पड़ता है। कहाँ जा रहे हो, अच्छा ले लो, अरे पिछली बार भी तो गए थे, अरे बहुत जाते हो। ये हिसाब और चेक बैलेंस रखा जाता है। इसमें बच्चों के लड़के को देखना है कि शुरू में उसको अपना खुद काम कर ले तो बेटर है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है फादर अभी 50s में ही है, आराम से 10 साल काम कर सकता है, लेकिन उसको अभी
धंधे में बेटे को डाल के ऑटो मोड पे ऐश करनी है, पर धंधा देना नहीं है, पूरे पैसे देने नहीं है। और फिर वो कि मैंने बसाया। और फिर यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या होता है, कॉम्प्लिकेट कैसे हो जाती है कहानी। अगर एक लड़का हो तो फिर भी एक ही इक्वेशन में वेरिएबल है जो सॉल्व करना है। दो लड़के हो गए, लड़का लड़की हो गए, तो कहानी में और ट्विस्ट है। दो लड़के हो गए, एक वाली की बहू से बनती है, एक से नहीं बनती, अलग ही अलग इश्यूज़ हैं और बहुत रोना होता है। और जहाँ दो बेटे हो गए तो वहाँ पे ये ज़्यादा काम करता है, ये कम करता है, करते दोनों ही कुछ नहीं है ज़्यादा, लेकिन एक को लगता है मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि वो बैठा बहुत ज़्यादा रहता है। एक बैठता कम है लेकिन वैसे शहना है और वैसे नेटवर्किंग करके बढ़ा देता है। अब पिताजी लाइक उसको करते जो बैठता ज़्यादा है, और जो घूमता ज़्यादा है वो कह रहा है कि प्रैक्टिकली काम तो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ये तो ऐसे ही बैठ के गप मारते रहते हैं, उससे धंधा थोड़ा होता है। तो लाइफ में फादर का बिजनेस में एक लड़का हो, दो लड़का हो, ज़्यादा दो से ज़्यादा में तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं। ये वाले इश्यूज़ बहुत रहते हैं। क्या इनका कोई एकदम इमीडिएट सोल्यूशन है? इमीडिएट सोल्यूशन हो सकता है अगर फादर समझदार हैं तो, पर जहाँ फादर ही कंट्रोलिंग है और फादर जहाँ समझदार हो तो वहाँ तो इशू आएगा भी नहीं, क्योंकि 99% गलती फादर साहब की होती है। नार्सिस्टिक पन्ना है, कंट्रोलिंग नेचर है, अपनी चौधराहट करनी है, बहुओं से भी नमस्ते करवानी है, आगे वाले नाती पोते और क्या है पोता पोती उनसे भी नमस्ते करानी है, फैमिली में बहुत ही रेलेवेंट और पावरफुल रहना है। और यहाँ पे सासू माँ भी बहुत वो हो जाती है कि अरे तू दे मत देना, मेरी सारी न्यूसेंस इस घर में इसलिए है क्योंकि बिज़नेस तेरे पास और मैं तेरी पत्नी हूँ। और ये इतने बिजनेसेस अच्छे खासा पैसा कमाने के बाद भी ना एक्सपैंड कर पाते हैं, ना ही उस फैमिली में मज़ा रहता है, ना खुशी रहती है। और एक स्टेज में क्या होता है कि यूथ ने, लड़के ने क्या करते हैं, अरे तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा करके 23 साल में लगा लिया अपने काम धंधे में, 22-23 साल में। और ऐसा वो कुछ पढ़ना चाह रहा था या एमबीए या कुछ और क्वालिफिकेशन जैसे हायर होती है लेना चाह रहा था, अरे क्या करेगा करके काम कर। तो एक स्टेज में तो आदमी के रिलेशंस कहाँ ख़राब होते हैं। 23-24 साल के बच्चे तो बहुत ही आज्ञाकारी या ड्रीमी आइडिया कुछ भी होते हैं, उनको आराम से आप कुछ भी लारी चप्पा करके स्टोरी सुना देते हैं। फिर आती है बहू रानी, वो भी कोई बहुत अकल लेके नहीं आती, लेकिन ये कि इंसान जब बाप बनता है, थोड़ा 27-28 साल का होता है, पति बनता है, तो उसमें खुद की अकल भी आ जाती है। ठीक है, जो माताओं को लगता है कि बहू ने सिखा दिया, ठीक है। और फिर वो कुछ कुछ बोलता है कि मेरा एक डिफाइंड पैसा मिले, डिफाइंड स्ट्रक्चर में मिले, कुछ मेरी प्रॉपर्टी का हिसाब हो, वेल्थ का हिसाब हो, मेरे एसेट्स, मेरी सेविंग्स। जो भी माता पिता के साथ के बिजनेस में काम करते हैं लड़के, बार बार लड़के ही यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, लड़की भी होंगी पर वो बहुत ही रेयर हैं, ठीक है। तो इसलिए मुँह से लड़का निकल रहा है, अदरवाइज लड़की भी हो सकता है, पर ज़्यादातर लड़के के बारे में बता रहा हूँ। उनकी खुद की कोई सेविंग्स ही नहीं है। वो कहते हैं हम बेटा हमारे पास तो सब कुछ तेरा ही है, तुझे सेव किस लिए करना है, आ काम कर, पैसे ले, हर बार मांग, चल ऐसे कर, ये मिठाई लेके आ जा घर में, चल ऐसे करके, ऐसे तिल तिल करके रखना पड़ता है। और होता क्या है, जब तक वो लड़के का सब्र का बांध टूटता है, वो 33-34 साल का हो जाता है, उसने कभी बाहर काम नहीं किया, उसने कोई अपनी MBA नहीं करी, कोई स्किल कोर्स नहीं किया, कोई स्किल अपग्रेड नहीं करी, उसे उस बिज़नेस के बियॉन्ड कोई काम करना नहीं आता, ना उसका एक्सपीरियंस है। अब ऐसे 33 साल वाले को कौन नौकरी देगा? आपके पास कोई आ जाए, मैं तो सिलेक्शन वगैरह में रहता हूँ कई कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में, मैं कैसे नौकरी दूँ? तूने क्या किया कि अभी तक 11 साल से पिताजी का काम कर रहा था, तो भाई अब वो पिताजी का तो वो दिल्ली वाला जो काम है तुम्हारा, चावड़ी बाज़ार वाला इस तरह का, वो तो यहाँ कॉर्पोरेट में नहीं सूट करता, तो कैसे नौकरी मिलेगी? और मान लो मिल भी गई तो फिर वही 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार वाले मिलेगी। आपको ऐसा तो है नहीं ना, पिताजी का काम कर रहे थे 10 साल तो आपको सीधा VP लगाएंगे किसी कंपनी में, कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो वो ना यहाँ का रहता ना वहाँ का रहता। तो इसलिए जो मेरे को सुन रहे हैं यूथ या स्मार्ट हैं, भैया अपना शुरू में 10-12 साल अपना नॉर्मल काम धंधा कर लो। अगर पिताजी का कोई ऐसा 10,000 करोड़ का बिजनेस ना हो, और पिताजी को बोलो कि भाई तुम ही जितना कर सकते हो करो, कभी कभी हम समझने आ जाएंगे, सैटरडे संडे देख लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, पर अपनी इज्जत खुद कमाओ। ये पिताजी के आगे ऐसे करके भीख ऐसे करोगे ना तो ऐसे ही ट्रीट होगे। क्योंकि पिताजी को कई बार ऐसा लगेगा कि यार बच्चा काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसको लग रहा है मैं काम कर रहा हूँ और ये मेरे साथ काम करता है, अब ये आता नहीं, क्योंकि पिताजी आपके एम्प्लॉयर बन गए ना। पिताजी ही अच्छे लगते हैं एज ए एम्प्लॉय, और बॉस अच्छे नहीं लगते। क्योंकि अब वो क्या है, सैटरडे को नहीं आया, संडे को नहीं आया, तो उधर चला जाए, नहीं शादी हुई है, मैंने देखा है लोगों को, यहाँ भेज दिया लड़का, वहाँ भेज दिया, अपनी पावर पॉलिटिक्स घर की चल रही है। सास की बहू की नहीं बनती, वो लड़के को यहाँ से वहाँ घुमाए जा रहे हैं। लड़की जो बहू रानी है, वो बहू रानी तो नहीं, नौकरानी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं उसको।
थोड़ा हार्श साउंड कर रहा हूँ पर केस स्टडीज़ हैं, ऐसा होता है। नहीं ऐसा सब पेरेंट्स तो मैंने नहीं बोले, कुछ नहीं, कुछ से ज़्यादा करते हैं। सारे तो नहीं होते ऐसे बिजनेस में, नहीं सारे नहीं होते, बट कई सारे होते हैं, इतने सारे होते हैं कि केस स्टडी के रूप में बनाना पड़ रहा है। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, ये एक एंड तक लेके जा रहा हूँ, इसमें वैरायटी मिल जाएगी आपको। अगर ये बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है और ये बहुत ही गई गुजरी सिचुएशन है, तो बहुत लोग यहाँ पे इस जोन में काम कर रहे हैं। सारे यहाँ नहीं पहुँचते, धीरे धीरे घड़ा भरता है किसी भी चीज़ का, पेशेंस का। तो ये चीज़ें देखनी है पावर डायन। और इसमें क्या होगा, बहुत जगह देखा है कि एक लड़की नौकरी कर रही होगी, बहू नौकरी कर रही होगी, और परिवार ठीक ठाक होगा, गाड़ी वाड़ी है और सब कुछ है, वो लड़की की 60-70-80 हज़ार की कोई नौकरी होगी। हम नहीं चाहते हमारी घर की बहू काम करे, क्योंकि कंप्लीट कंट्रोल तो तभी आएगा ना, क्योंकि वो 80,000 की नौकरी में भी बहू बेटे को आज़ाद करा सकती है चुंगल से एट सम स्टेज, कि यार हम किराए पे रह लेंगे तो भी काम कर ले, उसकी भी छुड़वाएंगे। कई बार उसको भी बोलेंगे बेटा हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो। ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जेन्युइनली ज़रूरत हो तो ही ज्वाइन करवाना है। बिजनेसेस को इतनी जल्दी नहीं देना है, और फिर वो स्पेशली आपने जिस तरह खड़ा करा है वो उस तरह इतना खून नहीं निकाल सकता उसमें जितना आप सोच रहे हैं। उसकी नई नई शादी होगी, वो इन्जॉय भी करेगा, घूमेगा भी, और बहुत पेरेंट्स के दिलों पे सांप लौट जाते हैं जब बच्चे इन्जॉय कर रहे हो और वो बिज़नेस में पिस रहे हो। ये भी जीवन का सत्य है। तू तो हर बार लेता है, वहाँ घूमने चले जाता है, स्पेशली जब वो पैसा भी बिजनेस से लेके जाना पड़े या उसमें से इनकम हो। यही अगर उसकी 2.5 लाख 2 लाख इनकम होती और लड़की की 1 लाख इनकम होती शायद, तो भाई 3-3.5 लाख कमाने वाले साल में 3-4 बार तो कहीं घूमने जा ही सकते हैं, जाते ही हैं, जाना भी चाहिए, 10 दिन छुट्टी 5 दिन छुट्टी ये वो। लेकिन ये बिजनेस से जा नहीं पाएंगे, जाएंगे तो कलेश होगा, 1 साल चले जाओगे, अगले साल नहीं जा पाओगे। तो खुशी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। बहुत ही टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करके ही बिजनेस करना चाहिए और बच्चे को ऑन बोर्ड लाना चाहिए, और बच्चा जो सुन रहा है उसको भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि भैया क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, मेरे कितने हक हैं, बिजनेस डिसीजन ले सकता हूँ। मैंने देखा है कि एक दिल्ली का, अब नाम नहीं ले रहा तो फिर कोई किसी की प्राइवेसी नहीं हर्ट कर रहा, दिल्ली का एक केस है, कुछ कंप्यूटर का काम था, हार्डवेयर वगैरह का कहीं का, तो वो जो अच्छे वाला था क्लाइंट्स और जो मेन धंधा आता है वो पिताजी कंट्रोल करते हैं, और जो धक्के खाने वाली चीज़ें और वो पेरिफेरल वाला काम है 15-20% का बिजनेस जो भी ज़रूरी है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है, वो सारा लड़का करता है, बार बार जाता है। और वो मुझे मेरे सामने रो रहा है, गुरुजी क्या बोलते हैं, मेरे को पूरा चीज़ सिखाते ही नहीं पिताजी, वो कहते बस ये बोलते ये कर दे, कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हिसाब है, क्या मार्जिन है, क्या वाउचर है, कैसे जीएसटी है, कहाँ किसका क्या हिसाब किताब है। एक धंधे की एक आत्मा होती है। इट इज़ समथिंग लाइक कि यू नो द डिश, यू नो द रेसिपी, बट यू डोंट टेल द अदर पर्सन, यू जस्ट टेल ये सब्जी काट, अब धो दे, अब प्लेट लगा, अब कढ़ाई चढ़ा, कुछ नहीं बता रहा मसाले कौन से डलने हैं, सब्जी कौन सी बननी है, ग्रेवी की बेस करी कैसी है, कुछ नहीं बताना। तो वो आदमी छोटू की तरह यूज़ हो रहा है। तो बहुत छोटू आप समझते हैं एक वर्ड, जो जैसे कि ड्राइवर होता है उसका छोटू होता है, दुकान पे एक छोटू होता है, ढाबे पे एक छोटू होता है, ऐसे करके वो ऐसे वाला, वो आप उसको छोटू की तरह यूज़ कर रहे हो, ढाबे उसकी तरह आप उसको कहीं भी एम्पावर्ड नहीं करा रहे। देखो जो फादर्स एम्पावर्ड कर रहे हैं अपने बच्चे को और जो साथ लेके जा रहे हैं, ऐसे भी येस रेयर ही बोलूँगा, 5-10% ही हैं, ये ही बेस्ट हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके पिताजी इस कैटेगरी में है तो बहुत बहुत मुबारकबाद। 90% वही कैटेगरी की में हैं जो मैंने शुरू में बताई, और उसकी वैरायटी मिलेगी, कोई और एक्सट्रीम मिलेगा, कोई थोड़ा बीच में मिलेगा। और ये एक बहुत पीड़ा का विषय है और समाज को इस चीज़ को डिस्कस करना है, क्योंकि देखो एक फैक्ट तो आ गया कि आज के दिन नौकरियों का तो है अभाव, नौकरियां आसानी से मिल नहीं रही, और जो नौकरी वालों के बच्चे हैं भाई वो तो नौकरियां ही करेंगे, वो कहाँ से बिज़नेस कर लेंगे इतनी जल्दी, पका पका है नहीं। तो बिज़नेस वाले का लड़का बिज़नेस करे और इन्वॉल्व हो तो पेपर पे तो बहुत अच्छी सिचुएशन है कि बेटा क्या किसी के तू 40-50 हज़ार 80 हज़ार के ले तू उसके वो करेगा, दुखी होगा और जी हुजूरी करेगा और वो तेरे को करेगा, तू ऐसे कर यहीं कर ले। एंड पर द फैक्ट इज़ क्या, वहाँ 1 लाख रुपया मिल रहा है उसको, तो सबसे बड़ी चीज़ है क्या उसको मिल रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ही ये है। आई होप इस चीज़ को ऐसे मुद्दा आप रजिस्टर करेंगे। सॉल्यूशंस एक नहीं है, स्पेसिफिक ही होगा।
तो इफ़ यू आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स देन मे बी आई कैन डू योर कंसल्टेशन, यू कैन कनेक्ट विद मी, बिकॉज इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही सिचुएशन ऐसी टाइट करके बनती है सबकी अलग अलग वैरायटी के हिसाब से, पर इसमें हमें फंसना नहीं है और दुखी नहीं होना है, इज़ द मैसेज। तो ऑल ऑफ यू हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस और यू नो समबडी जिसने ऐसा होते आपने देखा है, तो कमेंट सेक्शन में मेरी रिक्वेस्ट है आपको एक वर्ड लिखना है आईडी। क्या लिखना है? आईडी। आईडी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई विद दिस सिचुएशन, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी केस स्टडीज से लोग इत्तेफाक रखते हैं, अपने ग्रुप्स पे शेयर करें। यहाँ मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ पिताजी के साथ, डोंट डू दिस व्हाट यू आर डूइंग अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए। परिवार आगे नहीं जाता ऐसे। परिवार को ऑन बोर्ड लेना है, क्लैरिटी देनी है, जो लड़का है उसको एक जायज़ जो भी अमाउंट है उसको देना है और उसका वर्किंग भी डिफाइंड करनी है और धीरे धीरे उसकी पावर एंड नॉलेज बढ़ानी है। अगर आप अपने बेटे को छोटू की तरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसका रिएक्शंस भी वैसे ही आएंगे, देन ही मे ऑल्सो डू बदतमीजी। ये भी एक फैक्ट है। तो समाज का ट्रिकी सिचुएशन है, बिकॉज एक बार आके एक साइड को ब्लैक पेंट कर देना, दूसरी को वाइट कर देना, वो भी इज़ नेसेसरी नॉट द ट्रुथ। द ट्रुथ लाइज समवेयर इन बिटवीन, ट्रुथ इज़ ऑलवेज ग्रे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पसंद आया ये वाला। चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं आप। कमेंट सेक्शन में कोई और सवाल हैं इससे रिलेटेड लिख सकते हैं। कई दिनों बाद मैंने केस स्टडी करी, क्या आप चाहते हैं मैं इस तरह की केस स्टडीज़ करता रहूँ, आप बताना। और ऑलरेडी 6-7 जो केस स्टडीज़ डली हुई हैं प्लेलिस्ट में, वो मैं कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश करूँगा, उनको ज़रूर देखना, बिकॉज आप किसी को मदद ज़रूर कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उस सिचुएशन में हो, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे कंसल्टेंट्स बनाना भी है और बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हैं, प्लैटिनम मेंबरशिप में जो जुड़े हैं वो बन भी रहे हैं। तो आप लोगों को प्लैटिनम मेंबरशिप अगर चाहिए तो प्लैटिनम मेंबरशिप भी ले सकते हैं चैनल की आप। थैंक यू वेरी मच।